नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा। आप देख रहे हो जरोका राजस्थान न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्राक जी के साथ में, और उन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित राज्य सरकार की जो नई अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर बताइए, अभी जो निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की अपडेट लेकर के सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं? जहां तक राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव का प्रकरण है, स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था वो सितंबर 2025 के अंत तक और कुछ काम अक्टूबर 2025 के शुरुआत में होकर अधिसूचनाएं, चाहे वो सीमा विस्तार से संबंधित हो चाहे वार्डों के परिसीमन से संबंधित हो, जारी हो चुकी है। अब राज्य सरकार के स्तर पर और स्वायत्त शासन निदेशालय के स्तर पर कोई भी काम बाकी नहीं है। जो काम राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को और राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, वो जब भी अपना काम पूरा कर लेंगे, न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव संपन्न करा सकेंगे। तो देखिए दर्शकों, राजस्थान सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरह तैयार है। जब भी निर्वाचन आयोग से चाहे तभी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ये आपने जो नया परिसीमन नया जो पंचायती परिसीमन किया है, उसमें भी विपक्ष काफी सारे आरोप लगा रहे हैं कि गांव की जनता के पहुंचे बिना शहरों की जनता के पहुंचा सरकार ने अपनी तरफ किया है। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, परिसीमन हमेशा कुछ दिशा निर्देशों के साथ किया जाता है और राज्य सरकार ने जो भी दिशा निर्देश तय किए गए थे, जिला कलेक्टरों द्वारा उसी के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करके उनका प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई। अब आपत्तियों को सुनवाई करके उनका निष्ठान करने के बाद अंतिम रूप से उसका प्रकाशन किया जाता है। अब विपक्ष अगर अनर्गल आरोप लगा रहा है तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। बाकी उन्होंने अपने कालखंड में जरूर, चाहे वो नगर निकायों के परिसीमन का मामला हो चाहे पंचायत राज के परिसीमन का मामला हो, उन्होंने मापदंडों को ताक में रखकर सारे काम किए थे। हमने मापदंडों के आधार पर काम किया है, इसलिए उनके आरोप पूर्णतः मिथ्या, निराधार, अनर्गल और बेतुके हैं। सर, आगे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी जो राजस्थान सरकार में पंचायत और निकाय चुनाव की जो आपने घोषणा की है कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, तो सर इसके अंदर जो अभी आपका जो वन इलेक्शन और वन स्टेट का जो जो सरकार की मंशा थी, सर उसमें आपका क्या कहना है कि वन स्टेट और वन इलेक्शन से सरकार को और प्रशासन को और जनता को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, एक राज्य एक चुनाव हो चाहे एक देश एक चुनाव हो, बार बार चुनाव होने से, बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। और एक राज्य एक चुनाव हो चाहे एक देश एक चुनाव हो, एक बार चुनाव होने के बाद लगातार जो भी निर्वाचित निकाय होंगे, पंचायत राज होगा या राज्य सरकार बनेगी या केंद्रीय सरकार बनेगी, उसके पास अनवरत रूप से विकास कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। बार बार आचार संहिता लगने से उसमें व्यवधान जो खड़ा होता है वो समाप्त होता है। ये तो सर सीधी सी बात है कि बार बार चुनाव होते हैं, कभी इस निकाय में कभी उस निकाय में। राज्य सरकार का काम भी देरी से होता है। बार बार आचार संहिता लगने से प्रशासनिक कार्य भी सही नहीं हो पाते हैं। तो ये तो देश की दशा और दिशा को बदलने में, देश में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है। ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच सर।